हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो क्या है कि ये वाली जो वीडियो है मेरी, वो थोड़ी सी अलग तरह की होने वाली है, क्योंकि इसमें क्या है, मैं अपना कोई भी फंक्शन या मौज मस्ती काइंड ऑफ वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। इसमें क्या है, मैं अपनी स्टडीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट आपको किस तरह से पढ़ना होता है। क्या है कि प्रॉफ के बाद से क्या है, हमारा जो स्टडीज़ था उसके बीच में एक तरह से गैप्स आ गया था। तो हमें अपनी स्टडीज़ को फिर से रीस्टार्ट करना था। जैसे कि 9th फेब को हमारी सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट हुई। तो स्टार्टिंग के कुछ दिन तो क्या है, शेड्यूल को समझने में, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ काफ़ी बिजी शेड्यूल है, आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ। सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक का टाइम आपका एक तरह से क्लासेस अटेंड करने में और पोस्टिंग अटेंड करने में एक तरह से निकल ही जाता है। 4 से 6 जो होता है आपको बीच में थोड़ा सा 2 घंटे का गैप मिलता है, लेकिन सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक का एक तरह से आपका कैंपस में ही दिन निकलता है आपका। तो स्टार्टिंग के कुछ दिन में क्या है, शेड्यूल को समझने की वजह से क्या है, कुछ चैप्टर्स मेरे छूट गए थे। लेकिन फिर क्या है, सैटरडे और संडे का टाइम मुझे मिलने वाला था, तो मैंने सोचा कि जो चैप्टर्स छूट रहे हैं उनको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ और साथ ही रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ, ताकि मैं उसको आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और जो मैं बुक यूज़ करने वाला हूँ पैथोलॉजी के लिए, रॉबिन्स, इसका भी मैं आपको बताता जाऊँगा कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस जा रहा है इसको पढ़ते समय। ये बुक मुझे कैसी लग रही है, किस तरह का मेरा एक्सपीरियंस है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा साथ के साथ। तो आप देख सकते हो कि ये वीडियो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी बोरिंग हो जाए, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स जिनकी स्टडीज़ भी कंसिस्टेंटली नहीं हो पा रही हो, वो भी अपनी स्टडीज़ को फिर से कंसिस्टेंट करना चाह रहे हो, उनके लिए ये वीडियोज़ काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकती है। तो नो डाउट शेड्यूल तो काफ़ी बिजी हो जाता है। जैसे कि मैं अभी बात करूँ तो अभी 8:30 बजे हुए, अभी मैं खाना खा के यहाँ पे आया हूँ। तो 8 बजे क्या है, हमारी पोस्टिंग ओवर हुई आज मेडिसिन की। तो आज हमने क्या है, मेडिसिन में एक पेशेंट देखा था असाइड्स का, जिसका पूरा एब्डोमेन जो था वो फूला हुआ था फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने की वजह से। तो वैसे क्या मज़ा तो हुआ था इसमें, वैसी बात नहीं है, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो किताबों के अंदर, जो डिजीज़ आप पढ़ रहे हो वो एक तरह से आपके सामने एक लाइव सामने आती है, तो अलग ही मज़ा आता है उसका। आपका जो पढ़ना होता है, जब आप पढ़ी हुई लेंस को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हो, जब आपको दिखाई देने लगती हैं सारे सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स, जो भी आप रट रहे होते हो, वो सब आपको एक साथ अब दिख जाते हैं ना, तो आपके दिमाग में एक इवेंटफुल मेमोरी बन जाती है, जो कि लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहती है। और वो बेसिकली वही आपके काम भी आएगी डॉक्टर लाइफ में। तो आज हमने जो पेशेंट देखा उसमें सारे सिम्टम्स दिख रहे थे हमें, पेलर, इक्टस, ये सारी चीज़ें उसमें दिख रही थी। पीडल एडीमा, जब हम प्रेस कर रहे थे तो एकदम गड्ढा पड़ रहा था उस जगह पे, डिप्रेशन बन जा रहा था उस जगह पे। तो पीडल एडीमा हमने करके देखा। जो फ्लूइड थ्रिल, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन, ये सब हमने उसको करके देखा, तो सब हम अलग ही फीलिंग आती है फिर उस चीज़। उसका जो नेल बेड था सब पीला पड़ हुआ था, आँखों में पीलिया था, पेलर, नेल बेड सब पीले पड़े हुए थे, पाम जो था उसका वो भी पीला पड़ा हुआ था। सियानोसिस, क्लबिंग क्या, ये दो फिंगर टिप्स होती हैं फूल गई थी, है ना। शैमरॉथ साइन, ये सब इस तरह से हम लगा के देखते हैं। शैमरॉथ विंडो, ये जैसे आपको मैं दिखाऊँ तो शैमरॉथ विंडो, आपको एक गैप दिख रहा होगा मेरे इसके बीच में, तो एक गैप बंद हो जाता है, ये सूजन हो जाती है यहाँ पे, तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया था बेसिकली, सही में फ्लूइड बढ़ जाता है। तो वही उसका पेशेंट हम देख के, तो बिना देर किए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, सो इट्स राइट नाउ 10:20 PM, और अभी मैं 1 घंटे के लिए बैठने वाला हूँ पढ़ने के लिए। व्हाट आई एम गोइंग टू स्टडी, यू कैन सी प्रिपरेटर लेक्चर्स अलॉन्ग विद दिस बुक ऑफ पैथोलॉजी, रॉबिन्सन कॉटरन। हेलो दोस्तों, सो टुडे आई हैड woken up at 8 AM and I am going to washroom, so let's begin this day. So guys, 1 hour is complete, and in this 1 hour I had studied one lecture complete of 30 minutes, and second lecture was of 50 minutes, and I had completed 30 minutes of it. So after doing all this, after studying for 1 hour, I am feeling a little bit hungry, so I am going to have my breakfast in the mess. और अभी भी क्या है, मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, तो आई एम गोइंग टू टॉक एट होम फॉर अ बिट। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। टॉपिक दैट आई हैड कवर्ड आर, यू कैन सी, वन इज़ योर apoptosis, and I had completed this lecture of types of necrosis complete of 28 minutes, and apoptosis I have finished 30 minutes. So rest of it I will complete after having my breakfast. आज धूप काफ़ी सही निकली है, तो आज ठंड थोड़ी कम रहने वाली है, अच्छी बात है। और थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। तो ये मेरा दोस्त है हर्ष मिश्रा। आज हम कहीं जाने वाले थे। आज हम पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं। किस चीज़ के लिए? रिसर्च के टॉपिक पूछने के लिए प्रोफेसर से। अभी रिसर्च चल रही है, क्या ICMR कंडक्ट करा रही है, तो हम सभी स्टूडेंट्स क्या है उसमें पार्टिसिपेट करने की सोच रहे हैं, तो उसी के टॉपिक्स पूछने जा रहे हैं डिपार्टमेंट में। कितने बजे जाएंगे? अभी 11 बजे के आसपास। ठीक, 11 बजे के आसपास चलते हैं, ठीक है, बाय। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए घर पर बात की, और घर पर सब ठीक चल रहा है। और मेरा छोटा भाई है और कुछ बच्चे हैं जो चाचा जी के, उनकी स्कूल जो है फिर से स्टार्ट होने वाले थे, क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप है वो कम हो रहा था एरिया में।
So it's around 9:50 now and I have returned to my room and I am going to sit for another 1 hour to finish the rest of the lecture and to read those topics from this book. So let's do this. In this 1 hour I have completed that lecture which was remaining of 15 minutes. That was apoptosis, so I have completed apoptosis, and after that there was a short lecture of 4 minutes, so I have completed that also, apoptosis and pyroptosis. So I have underlined some points so that I can include them in those notes. You can see it has shown some beautifully illustrated pictures of every type of necrosis, which I found very useful in understanding. You can see. And then apoptosis, it is a quite big topic. You can see it has been covered in 4 or 5 pages of this book, so you can imagine the amount of content. This was a very effective diagram in which both pathways, mitochondrial and death receptor pathway, were beautifully illustrated. इसमें क्या है, डायग्राम में काफ़ी कुछ आपको समझा दिया जाता है, तो अगर लास्ट टाइम पे आपको रिवाइज भी करना हो तो आप डायग्राम को एक तरह से क्विक रिवीजन में आपकी हेल्प हो जाती है. जैसे ये वाला डायग्राम देखिए, आप पूरा पाथवे आपका अच्छी तरह समझ में आ सकता है डायग्राम के थ्रू. Lots of diagrams of every topic. After doing all this, I am feeling a little bit sleepy because yesterday I slept quite late in the night. So I am going to sleep now. क्योंकि रात में थोड़ा सा फ़ोन चलाने में थोड़ा टाइम ख़राब हो गया, तो इस वजह से थोड़ा लेट सो पाया था. So after sleeping for 1 hour, I am feeling a little bit fresh now. So I will go for a bath now, and after that I will try to study. So let's go. So I have taken the bath. And I am thinking to take next lecture sitting here in the balcony so that I could have some sunlight. In medical life, sunlight becomes a very essential thing because you don't get enough time to sit outside. You have to sit inside and study. And even after becoming a doctor, you have to sit in the hospitals. And it's now 4:25 PM और नहाने के बाद से क्या अभी तक मेरी ज़्यादा कुछ पढ़ाई हो नहीं पाई. जो लेक्चर चल रहा था पिगमेंटेशन वाला, वही लेक्चर मैं कर रहा हूँ. अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ वो. तो क्या है कि मेरे कुछ दोस्त आ गए थे, उनके साथ में थोड़ा सा टाइम पास किया मैंने, और फिर मार्केट भी गया. मार्केट से कुछ सामान लेके आया, फ्रूट्स लेके आया, और लंच करने भी गया था खाना खाने के बाद, वो नहाने के बाद. तो इस वजह से मेरा टाइम पूरा सा निकल गया एक प्लस. तो अभी 4:25 हो रहे हैं और अब मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंटली इसको थोड़ा लेक्चर्स को कंप्लीट करूँ. तो लेट्स डू इट. तो दोस्तों शाम हो चुकी है, सूरज ढल चुका है, तो और मैं आज क्या पूरे दिन पैथोलॉजी पढ़ता रहा. मेरा फर्स्ट डे था पैथोलॉजी, सेकंड ईयर की सब्जेक्ट्स स्टार्ट करने का मेरा पहला दिन था. मैंने पहली बार सेकंड ईयर की सब्जेक्ट्स की बुक्स पढ़ी, जिसमें मैंने सिर्फ पैथोलॉजी पढ़ी आज पूरे दिन. तो वही मैं पढ़ रहा हूँ. अभी मैंने जो लेक्चर मेरा चल रहा था, लास्ट लेक्चर चल रहा था पिगमेंटेशन के बाद. जो पिगमेंटेशन था उसमें मैंने पिगमेंट्स के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया, और उसमें कैल्सिफिकेशन भी दिया हुआ था, वो भी कंप्लीट कर लिया. 1.5 पेज का पिगमेंट्स था और कैल्सिफिकेशन दिया हुआ था 1 to 2 पेज में. काफ़ी डेंस बुक है, इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है इसमें. एक पेज में आपका एक कैल्सिफिकेशन दिया हुआ था पूरा, तो वो मैंने पढ़ लिया है. वैसे पैथोलॉजी में क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें नई मिल रही हैं. काफ़ी क्या टोटल जितना पढ़ रहा हूँ मोस्टली नया ही नया लग रहा है सब. जैसे फर्स्ट ईयर में क्या होता था, फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट होते थे हमारे, वो ऐसा लगता था कि जैसे हम 11th और 12th में काफ़ी कुछ पढ़ के आए हैं. लेकिन इसको देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ पहले का लिंक है. मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नहीं मिल रही हैं आपको. तो न्यू सब्जेक्ट एक तरह से हमारे लिए 11th 12th का इसमें कोई लिंक नहीं होता है. बस ये जो फिजियोलॉजी में पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, उससे कुछ चीज़ें इसमें अंदर मिल रही हैं जो वहाँ पढ़ी हुई थी. तो यहाँ पे थोड़ा पढ़ने में मुझे आसानी हो रही है और मैं जल्दी जल्दी उस चीज़ को पढ़ पा रहा हूँ. वरना बाकी सब चीज़ें फिर नई मिल रही हैं इसमें. जो डिजीज़ हो रही है उस फिजियोलॉजी में, जो एबनॉर्मलिटी हो रही है, वो फिर सब नया ही है. और जो मुझे लगता है ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ पढ़ने वाला है मुझे लगता है इस ईयर में. जो एनाटॉमी टफ पढ़ती थी फर्स्ट ईयर में, वही काम करने वाली है ये पैथोलॉजी सेकंड ईयर में, ऐसा लग रहा है मुझे. लेकिन जैसे जैसे आप सब्जेक्ट को आगे पढ़ते जाते हो तो आपको उसका इम्पोर्टेंस और आपका उसका अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है और वो आसान होने लगता है आपके लिए. तो जो कि अभी शाम हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बाहर घूमने निकल जाऊँ अभी. और थोड़ा सा मन भी नहीं लग रहा है पढ़ने में, काफ़ी हो गया. देखते हैं बाद में अब, है ना. ठीक है, बाहर घूम के क्या है, थोड़ा दिमाग एकदम फ्रेश सा हो गया. थोड़ा सा क्या है कि पढ़ते पढ़ते थोड़ा सैचुरेशन सा हो गया दिमाग में. दोपहर में काफ़ी 2-3 घंटे पढ़ लिया था, तो बेटर फील कर रहा हूँ. अभी क्या है, शाम को जाना है खाने के लिए. अभी 7:30 बजे खाना खाने जाऊँगा मैं. अभी 6:30 बज रहे हैं, तो थोड़ी देर बुक से पढ़ता हूँ मैं उन्हीं टॉपिक्स को. ये एक लेक्चर करना है अभी, तो अभी 1 घंटे में मैं क्या है ये लेक्चर जो है इंट्रोडक्शन टू सेल इंजरी, इसको कर लेता हूँ और बुक से ही पढ़ लेता हूँ उसको. उसके बाद चलते हैं खाना खाने. अभी मैं अलग से कोई नोट्स नहीं बना रहा हूँ. जो
लेक्चर्स के प्रिंटेड नोट्स हैं वो मेरे पास हैं, और जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो मैंने अंडरलाइन कर ली है बुक के अंदर। बाद में कुछ टॉपिक्स के लिए मैं अलग से नोट्स बनाऊंगा जो इसके अंदर अच्छी तरह से या डिटेल्ड मैनर में नहीं दिए हुए हैं, उनके लिए मैं अलग से नोट्स बनाऊँगा। और क्या है, काफ़ी देर बैठे रहने की वजह से थोड़ी सी स्टिफनेस सी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ बॉडी को। यूजुअली खाना खाने से पहले 10-15 मिनट के लिए मैं कर लेता हूँ। उसके बाद थोड़ी सी वेट लिफ्ट कर लेता हूँ। क्या है, प्रॉफ के टाइम पे थोड़ी सी इसकी एक्सरसाइज करने की आदत छूट सी गई थी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे फिर से उसको वापस लेके आऊँ। सो राइट नाउ वी आर इन मैस। आज क्या है, स्पेशल खाना बना है। हफ्ते में 2 बार आपके लिए स्पेशल खाना बनता है, मतलब उस दिन रोटी नहीं बनती है। आज क्या है, पूरी और छोले बने हैं। तो 7:15 बज चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आज 10 बजे सो जाऊँ ताकि सुबह जल्दी उठ पाऊँ। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अभी, तो इस टाइम में कुछ करते हैं जल्दी से। ठीक है, बाय गाइस। रात के 11 बज चुके हैं और जब मैं 8 बजे खाना खा के आया, और तो 3 घंटों में से क्या है, मैं लगभग शायद 1.5 घंटे पढ़ाऊँगा। बाकी का 1.5 घंटे जो है मैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखने में निकल गया। बाकी टाइम जो है मेरा, तो उन 1.5 घंटों में मैंने क्या है कि एक लेक्चर और कंप्लीट कर लिया था। उस बुक से वो टॉपिक्स पढ़ भी लिए हैं। तो आज की बात करूँ तो मैंने टोटल 8 lectures I have completed along with studying from this book, and it's like a great day I can say, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले तो क्या प्रॉफ के बाद पढ़ाई की एक तरह से बैंड ही बच गई थी, कोई कंसिस्टेंसी रही नहीं थी पढ़ाई में। लेकिन थैंक गॉड कि इस वीडियो को बनाने की वजह से, इस ब्लॉग को बनाने के चक्कर में क्या है, कंसिस्टेंसी फिर से वापस आई है। और आई होप सो कि आगे भी जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहेगी और इससे भी बेहतर इंप्रूवमेंट उसमें आएगा। सो थैंक्स टू यू गाइस, थैंक्स टू दिस वीडियो दैट I have been able to do all this today। अदरवाइज़ क्या है कि टाइम वेस्ट हो जाता है, पता नहीं चलता कहाँ चले जाता है। अभी मैं क्या है, सोने जा रहा हूँ। सो गुड नाइट, मिलते हैं सुबह नहीं, अगली वीडियो मिलते हैं। सो इट्स योर बॉय अभिषेक सिंह कोयर, एंड नाउ आई कैन से आई एम अ सेकेंड ईयर MBA स्टूडेंट एट KGMU लखनऊ।